हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। जो सपोज करो मेरे पास एक लैंग्वेज एल है, दैट इज ए प्लस बी का होल स्टार। दैट मीन्स स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए। अब इस रेगुलर लैंग्वेज की मुझे रेगुलर ग्रामर लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? स्टार्ट विद ए ओवर सिग्मा ए कोमा बी। अब देखो बच्चे, मैंने स्टार्ट किया, एस स्टार्टिंग वेरिएबल मिला, एस है। आपको मिनिमम क्या चाहिए? ए चाहिए, ए। बट अब बच्चे ए के बाद में ए प्लस बी का होल स्टार चाहिए। ए के बाद में आपको ए प्लस बी का होल स्टार चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे बच्चे? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ए प्लस बी के होल स्टार के लिए हमारी ग्रामर क्या है? ए एस और बी एस और एप्सिलॉन, दैट इज राइट लीनियर ग्रामर। अगर लेफ्ट लीनियर ग्रामर लिखनी है तो एस गोज टू एस ए और एस बी और एप्सिलॉन, राइट, दैट इज राइट लीनियर ग्रामर। और ये कौन सी थी? लेफ्ट लीनियर ग्रामर। अब देखो बच्चे, ए तो आ गया, ए के बाद में आपको क्या चाहिए? ए प्लस बी का होल स्टार। तो आपने क्या किया? एक और नया वेरिएबल ले लिया, ए। अब ए, इट मीन्स अब आप जहां जहां एस है वहां वहां ए लिख दो, तो ये क्या जनरेट करेगा? ए प्लस बी का होल स्टार, राइट। तो ये बच्चे जो ग्रामर है, ये क्या ग्रामर है? स्टार्ट विद ए की ग्रामर है। कैसे? देखो बच्चे, ये ए क्या जनरेट कर रहा है? ए प्लस बी का होल स्टार कर रहा है बच्चे। ए जो वेरिएबल है, ये ए प्लस बी का होल स्टार जनरेट कर रहा है। ए कहाँ लगा हुआ है? ए वेरिएबल ए स्मॉल ए के बाद में लगा हुआ है। इट मीन्स ये क्या जनरेट कर रहा है? ए प्लस बी का होल स्टार। और स्टार्ट किससे हो रहा है? ए से। ए डॉट ए प्लस बी का होल स्टार इज स्टार्ट विद ए। आ रहा है बच्चे समझ में? ए प्लस बी का होल स्टार इज स्टार्ट विद ए। और एक और कौन सी हो सकती है? देखो बच्चे, ये तो थी राइट लीनियर ग्रामर। अगर मैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर की बात करूं तो मिनिमम आपको क्या चाहिए? ए। मिनिमम आपको क्या चाहिए? ए। अब ए के बाद में चाहे आपके पास ए आए, ए के बाद में बी आए, ए के बाद में बच्चे ए के बाद में बी आए, ए आने के बाद फिर बी आए, फिर ए आए, मीन्स ए के बाद में बी भी आ सकता है, बी के बाद में ए भी आ सकता है, ए के बाद में ए आ सकता है, ए के बाद में बी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये स्टार्ट विद ए ही है बच्चे, सारी स्ट्रिंग्स। तो ए तो ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए? एनी नंबर ऑफ ए इसके बाद में और एनी नंबर ऑफ बी, राइट, मीन्स एस ए और एस बी। अब देखो बच्चे, एक हमने ग्रामर रीड की थी, एस गोज टू एस ए। ये क्या जनरेट कर रहा है? ए एनी नंबर ऑफ ए जनरेट कर देगा बच्चे। एस गोज टू एस बी, ये क्या जनरेट कर रहा है? एनी नंबर ऑफ बी जनरेट कर रहा है। बट ये जब एस टर्मिनेट होगा तो किससे होगा? इसी ए से होगा ना। आ रहा है बच्चे समझ में? ये जो एस है बच्चे, ये जो एस है, यहाँ एल नहीं आना था, एस आना था। ये जो एस है बच्चे, ये एस किससे टर्मिनेट हो रहा है? इस वेरिएबल ए से। देखते हैं बच्चे, स्टार्ट विद ए का एस गोज टू ए, एस गोज टू ए, ये राइट है आपका। अब आपको ए चाहिए, दैट इज आल्सो स्टार्ट विद ए। तो आपने क्या किया? एस गोज टू एस ए। अब लेफ्ट हैंड साइड जो एस है वो हमेशा किससे टर्मिनेट होगा? ए से ही होगा। तो ए जनरेट हुआ। आपको ए बी चाहिए, तो एस गोज टू एस बी, क्योंकि बी लास्ट में आएगा। फिर एस को किससे टर्मिनेट किया? ए से, तो ए बी स्ट्रिंग जनरेट हुआ। अगेन ये स्टार्ट विद ए है। आपको बच्चे एक स्ट्रिंग चाहिए, लाइक सपोज करो एक स्ट्रिंग है आपकी ए बी ए, तो आप कैसे करोगे? अब ये जो ए है, ये इस एस से टर्मिनेट करवाना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? बी ए, एस गोज टू एस से ये आ गया। अब इस एस के बाद में क्या चाहिए आपको? बी, तो एस गोज टू एस बी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एक्सपेंड हो रही है बच्चे। फिर ये ए किससे चाहिए? इस एस से ले लोगे, तो ए बी ए। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये है मेरी लेफ्ट लीनियर ग्रामर, लेफ्ट लीनियर ग्रामर फॉर स्टार्ट विद ए। आ रहा है बच्चे समझ में? और ये है मेरी ऊपर वाली कौन सी थी बच्चे? राइट लीनियर ग्रामर फॉर स्टार्ट विद ए। आ रहा है बच्चे समझ में? तो डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे? हमें सोचना पड़ेगा बच्चे कि लैंग्वेज ए से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में कुछ भी आए, राइट। कुछ भी आने के लिए मैंने एक नया वेरिएबल लिया और उसको ए प्लस बी के होल स्टार जनरेट करवा दिया उस वेरिएबल से। सेम चीज़ मैं क्या कर रहा था यहाँ पे बच्चे,
क्योंकि लेफ्ट लीनियर ग्रामर है तो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा, और मेरी स्ट्रिंग हमेशा मैं कहाँ से रीड करना स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से ही। इस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ये एस किससे टर्मिनेट होगा, ए से। ये एस किससे टर्मिनेट होगा, ए से। उसके बाद में कुछ भी आए, ए आए या बी आए, बी आए ए आए, कोई भी पेयर आए। आ रहा है बच्चे समझ में। ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट लैंग्वेज हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड विद बी। एंड विद बी, ओवर ए कोमा बी। अब देखो बच्चे बी से एंड करना है, इट मीन्स पहले कुछ भी आए, बी से एंड करना है, पहले कुछ भी आए। एंड किससे हो बच्चे, बी से हो। तो आपने क्या किया, एस गोज टू, अब देखो बच्चे ए एस या फिर बी एस या फिर बी। तो एंड विद बी में मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी बच्चे, बी, दैट इज एस गोज टू बी। क्या ये राइट है, ये हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। फिर बच्चे एंड विद बी में ए बी भी एक स्ट्रिंग है, तो कैसे करोगे, एस गोज टू, ये वाला प्रोडक्शन यूज किया, ए एस, फिर एस हमेशा किससे टर्मिनेट हो रहा है, बी से। फिर बच्चे मान लो ए ऐसे बी भी यहाँ से जनरेट हो जाएगा, एस गोज टू बी एस बी। आ रहा है बच्चे समझ में। बस ये ध्यान रखो बच्चे, जो चीज़ बार बार चाहिए, एनी नंबर ऑफ चाहिए, उसको रिकर्सिव कॉल करवा लो। अब एक स्ट्रिंग है ए बी बी, तो कैसे कराओगे बच्चे, ए चाहिए, स्टार्ट ए से हो रहा है तो ए वाला प्रोडक्शन यूज कर लो, ए एस। उसके बाद में बी चाहिए तो बी वाला प्रोडक्शन यूज कर लो, बी एस। उसके बाद में लास्ट में सिंगल बी चाहिए तो इस सिंगल बी से रिप्लेस कर दिया, अगेन ए बी बी जनरेट हो रहा है। तो ये हुआ बच्चे मेरा एंड विद बी। या और भी कैसे कर सकते हो बच्चे, देखो एस गोज टू, अब आपने एक वेरिएबल लिया ए और फिर एंड करवा दिया बी से। अब ए से क्या जनरेट करवा रहे हो, ए प्लस बी का होल स्टार, दैट इज ए गोज टू बच्चे ए और ए बी और एप्सिलॉन। बच्चे मैंने बोला था ए प्लस बी का होल स्टार, अच्छे से रीड कर लो, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी किया हुआ है, प्लीज़ देख के आओ बच्चे। ये देखो ये क्या, ए क्या जनरेट कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार वेरिएबल ए जनरेट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ ए की जगह ए प्लस बी का होल स्टार से रिप्लेस करूँगा तो ए प्लस बी का होल स्टार डॉट बी इज एंड विद बी। तो ये है बच्चे मेरी लेफ्ट लीनियर ग्रामर फॉर लैंग्वेज एंड विद बी। और ये कौन सी है बच्चे, राइट लीनियर ग्रामर, दैट इज रेगुलर ग्रामर फॉर एंड विद बी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ऐसे आपको बच्चे स्टार्ट विद ए एंड विद बी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बच्चे सबस्ट्रिंग, बहुत सारी लैंग्वेजेस, थर्ड सिंबल फ्रॉम इन राइट हैंड साइड, सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वो सभी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एग्जैक्टिव, एटलीस्ट टू, एटमोस्ट टू, इन सभी रेगुलर लैंग्वेजेस की हम ग्रामर को नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।